देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 4 दिनों में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण सिक्किम के चट्टेन में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें कई लोग लापता हैं। अब तक 3 शव मिले हैं, इनमें सेना के जवानों के शव भी है। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। भारतीय सेना ने आज सोमवार को इसकी जानकारी दी है। मृतकों की पहचान और सर्च ऑपरेशन है जारी। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस है। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के नंबर में दूसरे नंबर पर है, यहाँ है 506 मरीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उनकी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज या और किसी भी तरीके से उनकी पहचान को बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। IIT कानपुर ने जेईई एडवांस एग्जाम का रिजल्ट आज यानी 2 जून को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 1,80,422 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 54,378 हुए हैं क्वालिफाई। कर्नाटक के बेंगलुरु की कब्बन पार्क पुलिस ने 18 कम्यून नाम के एक पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ COTPA यानी कि सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इस पब रेस्टोरेंट के मालिक हैं। पब में कोई स्मोकिंग जोन नहीं है, जिसके कारण पुलिस ने ये कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार एनकाउंटर जारी है। फोर्स ने 2024 से अब तक 402 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 10 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू भी शामिल है। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद उसकी जगह लेने वाले नक्सल संगठन लीडर की है तलाश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में कहा, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन कानून का कर रही है विरोध। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6313 रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। ऐसा दिल्ली NCR में दोपहर के वक्त धूल भरी आंधी के कारण हुआ था। ऑनलाइन डेटिंग ने पार्टनर की तलाश को आसान बनाया है, लेकिन डीप फेक तकनीक से इसे खतरनाक जाल में बदल दिया है। AI आधारित तकनीक विकसित होने के चलते रोमांस स्कैम के केस बेतहाशा रूप से बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में डीप फेक वीडियो का सहारा लेकर करीब 80 लाख स्कैम होंगे, जो 2023 के 5 लाख की तुलना में 16 गुना अधिक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है, जिसे धार्मिक परेड में हिस्सा न लेने के कारण 2017 में सेवा से हटा दिया गया था। अधिकारी सैमुअल कमलेशन ने यह कहते हुए परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि वे ईसाई धर्म से हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का महाकुंभ अभिषेकम यानी विशेष पुनः प्राण प्रतिष्ठा समारोह 8 जून को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद हो रहा है। इसकी तैयारियों के तहत कलश पूजा की रस्में आज से शुरू हो गई है। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी का आज दूसरा दिन है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आज यानी सोमवार को गोल्डन टेम्पल स्थित गुरुद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह में 2 जून 1984 को घायल हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के दर्शन करवाए गए। इस दौरान स्वरूप को घायल करने वाली गोली को भी किया गया प्रदर्शित। इंदौर के दंपत्ति राजा और सोनम रघुवंशी को लापता हुए आज सोमवार को 11 दिन हो गए हैं। मेघालय के ओसारा हिल्स से 23 मई की शाम के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। तब से अलग अलग 6 टीमें कर रही है उनकी तलाश। रोहतक में जैन साध्वी बनने की ओर कदम बढ़ा रही लब्धि जैन का श्रद्धालु अपने घरों में गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं। मंगल गीतों के बीच लब्धि जैन को वो सारी खुशियां देने का प्रयास किया जा रहा है जो शादी के समय एक लड़की का सपना होता है। कांग्रेस ने सैन्य और विदेश नीति पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार से संसद का तत्काल सत्र बुलाने की मांग की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू के बाद ये मांग तेजी से बढ़ रही है। सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचे चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कायराना बताया है। उन्होंने वहां मौजूद भारतीयों से अपील की है कि वे पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताएं सबको। पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के क्वालीफाइड 2 में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 11 साल बाद IPL के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले टीम ने 2014 में सीजन के खिताबी मुकाबला खेला था। अब 3 जून को पंजाब और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। शेयर बाजार में आज यानी 2 जून को गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,900 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। ये 24,600 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 बिलियन यानी कि 86,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान में मेट्रो रेल एक्सपेंशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स और वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग जैसी सिविल लेवल सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा। एयर इंडिया ने अपने बोइंग 777 विमानों का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी टर्किश टेक्निक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। यह फैसला तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद लिया गया।